हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के सीक्वेंस में स्टार्ट करने वाले हैं। 2n² का रूल हमने पढ़ लिया था ना। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। तो इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे n+l रूल। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेल के बाद जब सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं तो वहाँ के लिए ये रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं कि n+l रूल होता क्या है। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि हमने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है तो 2n² रूल, बोहर्स के रूल को पढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है। और जब हमको सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो उसके लिए हमारे पास है n+l रूल। क्लियर। और जब हमारे पास ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है तो उसके लिए है आपके पास वुंड्स रूल। तो ये 3 रूल है बेटा, जिसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वाले रूल को अगर आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी से पढ़िए, ठीक है। और नहीं तो इसके पहले का जो लेक्चर है, लेक्चर 1, उसमें आप देख लेंगे। उसमें आपको ये पूरा डिटेल्ड में मिल जाएगा और आउटकम्स भी क्या हैं उसके, उसको सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। अब आज हम लोग पढ़ते हैं बेटा आपके लिए n+l रूल्स। ठीक है, तो चलिए, या फिर इसी को शॉर्ट फॉर्म में एक और नाम से जाना जाता है, IUPAC ने स्टैंड करा है इसको, तो ये है हमारे पास ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, तो नाम सुना है आपने, n+l रूल या फिर ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। और नहीं तो तीसरा हमारे पास इसको जो बच्चे ज़्यादा जानते हैं, SPDF वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चे कैसे जानते हैं इसको? जानते हैं ना सर, वो 2, 8, 18 और 32 वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेल। तो बच्चे 2n² बहुत रेयरली, क्योंकि फॉर्मूला तो वही अप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ाया जाता कि आपको 2n² रूल ये है, पैटर्न बताया जाता है। तो बच्चे 2, 8, 18 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, SPDF वाला कॉन्फ़िगरेशन, इसमें थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो ये बेटा तीनों नाम इसी के हैं। n+l भी वही नाम है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल भी वही नाम है, सब शेल के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन वही नाम है, और SPDF भी वही नाम है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, n+l रूल। अब देखते हैं कि n+l रूल होता क्या है। पहले तो यहाँ पे 2 हमारे पास है डिजिट्स दिख रहे हैं, सॉरी डिजिट्स नहीं, उसको हम बोलेंगे क्या है, हमारे पास अल्फाबेट्स हैं। अल्फाबेट्स दिख रहे हैं n और l। तो पहले हम n और l का मतलब समझ लेते हैं कि n और l किसके लिए स्टैंड करता है। तो जैसा आपको पता है कि n 2n² वाले में ही हमने एक्सप्लेन करा था, n स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो n की वैल्यू तो बेटा क्या हो गई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? इसको डिसाइड करते हैं, k शेल है, l, m, n, o ऐसे करके अगर आपके सेल्स आते जाएंगे तो इसके लिए जो n की वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, ये वैल्यू आप आगे प्रोसीड करते हुए चले जाएंगे। तो ये तो हो गई n की वैल्यू, 2n² में हमने वैल्यू पुट करके निकाला था। अब आते हैं नए कॉन्सेप्ट पे, l क्या होता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये है हमारे पास सेकेंड क्वांटम नंबर जिसका नाम होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये कौन सी नई चीज है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो शेल के बारे में इंफॉर्म करता है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो सब शेल के बारे में इंफॉर्म करता है। अब आपको एक यहाँ से नई चीज दिख रही है बेटा कि, और वो नई चीज क्या है हमारे पास कि देखिए n+l, तो हम ऐसे तो कोई मीनिंगफुल वैल्यू ही नहीं आएगी भाई, n को l में ऐड करके क्या मिल जाएगा? n+l ही तो मिलेगा। तो आप कहोगे कि फिर मीनिंगफुल वैल्यू कैसे आएगी? तो n की वैल्यू हमको न्यूमेरिकल में पता हो, l की वैल्यू न्यूमेरिकल में पता हो, तो हम मीनिंगफुल वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, यही ना। तो अब मीनिंगफुल वैल्यू निकालने के लिए n तो दिख रहा है कि जहां पे k शेल की बात आएगी वहां पे हम 1 पुट कर लेंगे, जहां पे l शेल की बात आएगी वहां पे हम 2 पुट कर लेंगे,
है ना। लेकिन एल की वैल्यू को कैसे देखेंगे, एल की वैल्यू को न्यूमेरिकल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल से। और अभी हमने आपको बताया कि हम लोग सबसेल को क्या बोलते हैं, एस पी डी एफ जी एच ऐसे करके आपके सबसेल्स होते हैं। क्लियर है। तो सबसेल्स में हमारे पास है एस है, पी है, डी है, एफ जी एच ऐसे करके आपके सबसेल्स आगे प्रोसीड करते हैं। लेकिन हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं उतने को करने के लिए केवल एफ तक की जरूरत पड़ेगी। आपने पीरियोडिक टेबल में भी देखा होगा, केवल क्या है हमारे पास, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, जी ब्लॉक अभी आया नहीं है। हो सकता है आगे की डिस्कवरीज में आए, उससे हमें बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, जब आएगा तब पढ़ लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तक हमारे पास एफ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्लियर है। तो ये तो हमारे पास कैसी वैल्यू हुई, अल्फ़ाबेट की। लेकिन हमको न्यूमेरिकल में वैल्यू चाहिए, तो इसके न्यूमेरिकल में वैल्यू निकालने के लिए हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो वैल्यूज है बेटा इसकी, वो क्या, अगर एस के लिए आएगा, ये हम किसको रिप्रेजेंट कर दें, ये है आपका सब सेल। और सब सेल में एल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके आगे प्रोसीड करेंगे। बात समझ में आई। मतलब अगर एस सब सेल रहेगा तो उसके लिए जो एल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। और अगर डी सब सेल रहेगा तो कितनी होगी, 2 होगी। एफ रहेगा तो 3 होगी। ऐसे करके हम लोग सब सेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। क्लियर है। अब बात आती है इन सब सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सब सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो कैसे पता चलेगा कि यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आपने के में बताया, सर आपने कि 2n² वैल्यू पुट कर लो, तो 2n² से ये पता चल जाएगा कि के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यल के अंदर 8 होते हैं, यम के अंदर 18 होते हैं, यन के अंदर कितना होता है, 32 होते हैं। आगे जितने भी शेल में वैल्यू पुट करनी रहेगी हम पुट करके यहां से वैल्यू निकाल लेंगे बाय द रूल ऑफ 2n²। क्लियर है। तो सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, पी के अंदर कितना होगा, डी के अंदर कितना होगा, एफ के अंदर कितना होगा, उसको पता करने के लिए तो उसका जो फॉर्मूला है वो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, अलग से याद रखेंगे। ये होता है 2 and 2l+1, ये होता है बेटा आपका फॉर्मूला, है ना। ये क्या है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला, 2n²। कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन देगा। और ये जो फॉर्मूला है 2 and 2l+1, ये आपको सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन देगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से सब शेल हैं, एस है, पी है, डी है, एफ है, तो मेजरली हमारे यही हैं। अब इनके अंदर अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो कैसे पता चलेगा, वैल्यू पुट करते हुए चलते हैं। और एस की वैल्यू कितनी होती है, 0, और पी की कितनी होती है, 1 2 और 3, और ये किसकी वैल्यू है, एल की वैल्यू है। ठीक है, तो एल की जगह पे एल की वैल्यू रख देते हैं, जैसे एन की जगह पे एन की वैल्यू रखते थे वैसे एल की जगह पे एल की वैल्यू रख देते हैं। तो जब एल की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 0+1। अब आप देखिए 2 0 जा 0, पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, और +1 1, ये कितनी वैल्यू आ गई, 2। मतलब एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स एस के अंदर मैक्सिमम रह सकते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे पास पी पे। ठीक है, तो पी की वैल्यू यहां से बेटा पुट कर लो, 2 × 1+1 कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और +1 3, 3 2 जा 6। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक, इसके बाद आएगा हमारे पास डी। डी की वैल्यू कितनी है, 2 × 3 2 +1, 2 2 जा 4 +1 5, 5 2 जा 10। तो यहां से कितनी वैल्यू हो गई हमारे पास, 10 हो गई। एफ, उसी तरह से एफ का भी वैल्यू निकाल लो आप, 2 × 3+1 कितना हो गया बेटा, 3 2 जा 6 +1 7, 7 2 जा 14। अब आप देखो, अब यहां से अगर हम आपको बताएं, ऐसे डायरेक्ट हमको रटने के लिए भी तो बता सकते थे बेटा, याद कर लो कि यस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी के अंदर 6 होते हैं, डी के अंदर 10 होते हैं, एफ के अंदर 14 होते हैं, है ना। तो ये भी तो था, ठीक है, चलिए इसको याद कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे याद रटाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है,
ये नहीं रटो, पहले लॉजिक जान लो, ब्रॉड में थोड़ा पढ़ लो, बाद में याद हो जाएगा वो अलग चीज हो गई। तो यहां से आपको आइडिया पूरा का पूरा मिल गया। इसका मतलब S के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, मतलब S पे 2 इलेक्ट्रॉन्स तक जा सकते हैं। स्टार्ट तो 0 से होगा, नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन तो 0 मेंशन करेंगे, रहेगा तो कितना मेंशन करेंगे 1, फिर 2 से मैक्सिमम नहीं होगा। मतलब P की जो कैपेसिटी है वो 6 की है, D की कैपेसिटी जो है वो 10 की है, F की कैपेसिटी जो है वो क्या है हमारे पास 14 की है। आगे हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास सिलेबस में F तक ही है तो F तक ही करते हैं, बाकी आपको हमने फॉर्मूला बता ही दिया है, जो वैल्यू पुट करनी है वो वैल्यू पुट करके आगे आप ध्यान रख लो। क्लियर है? तो अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, अभी बहुत ज्यादा नहीं, ये तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन से बताए थे, और ये हमने बस बता दिया आपको कि n+l रूल में दोनों वैल्यू n किसको रिप्रेजेंट करती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और l किसको रिप्रेजेंट करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को, और एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल की इंफॉर्मेशन देता है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल की इंफॉर्मेशन देता है इन द न्यूमेरिकल फॉर्म, है ना, और अल्फाबेट के फॉर्म में SPDF और KLMN, ये इतनी इंफॉर्मेशन है। सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाय द 2n² रूल से पता चलेगा, और अगर सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपको पता करने हैं तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास 2l+1। तो इतने आउटकम्स हमारे हो गए। क्लियर है? अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नए वाले पैटर्न पे। तो हमारे पास अभी क्या है, हमने ये बताया था शेल के अंदर सब शेल होते हैं और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं ना। तो सबसे पहले कौन सा सेल है, फर्स्ट कुछ चीजों को पहले याद रख लेंगे कि एनर्जी लेवल का जो डायग्राम होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या होता है ना, सबसे पहले S को फिल करा जाता है, फिर P को फिल किया जाता है, फिर बेटा D को फिल किया जाता है, और फिर किसको फिल किया जाता है F, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। क्लियर? सबसे पहला शेल हमारे पास K शेल है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास L सेल है, इसके बाद हमारे पास M सेल है, इसके बाद हमारे पास N सेल है। कैपेसिटी फिर से लिख देते हैं 2, 8, 18 एंड 32। ये कौन सी कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी है शेल के अकॉर्डिंग। होपफुली ये चीजें कितनी बार रिपीट हुई हैं तो ये तो अब याद ही हो गया होगा ना। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है वो कहां पे फिल करते हैं हम लोग, S में। ऊपर लिखा हमने, पहले S में फिल करेंगे, P में, फिर D में, फिर F में। S की कैपेसिटी कितनी 2, P की कैपेसिटी कितनी 6, D की कैपेसिटी कितनी 10 और F की कैपेसिटी कितनी 14। क्लियर? चलिए, तो K शेल में अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे बेटा तो S में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, कोई दिक्कत नहीं, तो S2 हो जाएगा। अब L अलग सेल है, ध्यान रखेंगे, K और L को मर्ज नहीं करेंगे कि इसको S से स्टार्ट किए तो इसको P से स्टार्ट कर लें, ऐसा नहीं होता। हमेशा आपको S से स्टार्ट करना होगा। जब आप एक नए शेल में जाएंगे तो आपको S से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां से तो S2 हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे भी हमारे पास कितने सब सेल आएंगे 2, ठीक है। जितना सेल का नंबर होता है ना वो उतने उसके सब सेल भी होते हैं, ये चीज का भी ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे पास इसका सेल का नंबर हमने मेंशन नहीं करा है, सेल का नंबर आप ऐसे ही ध्यान रखो, जो n की वैल्यू होती है, n की वैल्यू इसके लिए कितनी है 1, इसके लिए कितनी है 2, और इसके लिए कितनी है 3, और इसके लिए कितनी है आपकी 4। तो ये कौन सा नंबर है, शेल का, है ना। तो शेल का जो नंबर होता है उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। जैसे सेल का नंबर कितना है 1, तो सब सेल कितना होगा 1। शेल का नंबर कितना है 2, तो सब सेल कितने होंगे 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, S आएगा, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर कौन सा सब सेल P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 6। आप दोनों को ऐड करके भी देखो 8 आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह से M के अंदर देखेंगे तो M के अंदर कितने सब सेल्स आएंगे, देखिए M के अंदर कितने सब सेल्स आएंगे, सेल नंबर कितना है 3, तो कितने सब सेल्स आएंगे 3, S, P और D। अब आप देखिए, ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं टोटल, थर्ड शेल 18, तो इतने कितने हो गए 2 and 6 and 10, देखो हो गए 18। क्लियर? अब हमको फिल करना है कौन सा सेल, N सेल। N सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स 32, तो आप देख लीजिए ऐसे लिख देते हैं, S में 2 हो जाएगा, P में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, D में हो जाएगा बेटा 10,
और F में हो जाएगा 14। टोटल ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा। क्लियर है। अब एक चीज यहां से देखिए कंफ्यूजन है कि S यहां पे भी है, S2 यहां पे भी है, S2 यहां पे भी है, S2 यहां पे भी है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। जैसे आपको एक ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट बताते हैं, जब आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरो, मान लो क्लोरो एथेन है ना, क्लोरोप्रोपेन है, तो 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, उसके लिए हम लोग सफिक्स ऐड कर लेते हैं, 1 क्लोरो 2 क्लोरो, पता चल जाता है 1 क्लोरोप्रोपेन है कि 2 क्लोरोप्रोपेन है। अगर हमने केवल क्लोरोप्रोपेन बोला तो 1 क्लोरो है कि 2 क्लोरो है, आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हो, अगर उसके 2 आइसोमर बन रहे हैं तो आप 1 क्लोरो 2 क्लोरो नाम लिख लेते हो। उसी सेम तरीके से बेटा यहाँ पे देखो, इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, तो इसका जो सफिक्स है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इसका जो सफिक्स है ये वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके आगे लगा देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा 1s। अब ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1s आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बेटा 2s और 2p, मतलब सेकेंड वाले शेल से हमको क्या मिल जाएगा 2s मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा 2p मिल जाएगा। इस वाले से हमारे पास क्या हो जाएगा 3s मिल जाएगा, 3p मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा 3d मिल जाएगा। डिफरेंशिएट होते चले जा रहे हैं, इससे क्या मिल जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पे सब पे सफिक्स में क्या लग जाएगा 4, यहाँ के सारे सफिक्स में क्या लगता 3 लगता, मतलब ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4s 4p 4d और 4f। तब अब आ गया, तो अब सेल ने क्या बताया था रूल कि आप इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, पहले k को करेंगे, फिर l, फिर m, फिर n। तो क्या यहां पे भी हम ऐसे सीक्वेंस में फिल करते हुए चले जाएं। सीक्वेंस में फिल करने का मतलब कि आप सबसे पहले किसको फिल कर लीजिए, s को, फिर p को, फिर d को, और फिर f को। अगर हम शेल वाइज सीक्वेंस बना के फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या सीक्वेंस मिलेगा, आप यहां से बताइए। सबसे पहले आपको 1s को फिल करना चाहिए, फिर 2s को फिल करना चाहिए, फिर 2p, फिर 3 वाले सेल को करेंगे तो 3s 3p 3d, फिर हमारे पास 4s 4p 4d और 4f। देखिए एज पर रूल यही चल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट सेल को फिल कर लिए, फिर हम सेकंड सेल को फिल कर लिए, फिर हम थर्ड सेल को फिल कर लिए, फिर फोर्थ सेल को फिल कर लिए। तो अब बताओ कि आपका आप याद है कि पिछले क्लास में हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि बेटा 18 तक तो बढ़िया से फॉलो होता है, 19 से आपके इलेक्ट्रॉन जंप करना स्टार्ट कर देते हैं, फोर्थ सेल में चले जाते हैं, थर्ड सेल को इनकम्प्लीट छोड़ के। तो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए ये जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये पैटर्न नहीं फॉलो करता। ग्राउंड स्टेट में ये ऐसे ही होते हैं। ग्राउंड स्टेट के लिए बताएं, आप देखेंगे एनसीईआरटी में आपको एक टेबल दिया होगा कि जब तक आपने इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कराए तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जब आप एनर्जी लेवल है हमारे पास, ये जब तक आपने इलेक्ट्रॉन्स बेटे फिल नहीं करे हैं, जैसे मान लीजिए ये एनर्जी लेवल हो गई के शेल की, ये एनर्जी लेवल हो गई एल की, ये है हमारे पास एम की, और ये क्या है हमारे पास एन की, ठीक है। जब तक आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करे हैं तब तक ग्राउंड स्टेट बोलेंगे उसको, और उस टाइम पे एनर्जी लेवल बिल्कुल बराबर होगी, किसी में कोई डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात नहीं, ठीक है। जैसे यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा 1s, ये है बेटा आपका, ये 1s की एनर्जी लेवल है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2s और 2p की एनर्जी लेवल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 3s 3p और 3d की एनर्जी लेवल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास 4s 4p और 4d और 4f, ये बेटा हमारे पास ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एनर्जी लेवल के बेसिस पे। देखिए किसी के पास अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है, इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है, कोई इलेक्ट्रॉन अभी रिसीव नहीं हुआ है। जैसे आपके पास मान लीजिए 4 फ्लोर का घर है, ठीक है, 4 फ्लोर का ना, तो 4 फ्लोर का है, तो पहले आप मान लीजिए हॉस्टल है, जैसे बच्चे हैं हॉस्टल में जाते हैं, तो हॉस्टल में पहले से ही आपको एकदम अपर फ्लोर थोड़ी अलॉट करना स्टार्ट कर देंगे भाई, ग्राउंड पे सारा वो चीज़ बना होता है, उनका ऑफिस बना होता है, ये सारी चीज़ें, तो पहले वो लोग ग्राउंड से अलॉट करना स्टार्ट करते हैं, ग्राउंड फिर फर्स्ट फिर सेकेंड, है ना। तो अभी हमारे पास कोई बच्चे आए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, अभी कोई इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं है, तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है। जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट किया गया तब एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया,
आफ्टर 18, तो क्या देखा गया कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो 1s में जा रहा है, यहां तक तो बात ठीक थी, 1s में जा रहा है, ठीक है, फिर 2s में जा रहा है, 2p में जा रहा है। इसके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सेल में डिफरेंस आएगा। जैसे सेल में डिफरेंस आने का मतलब कि आप इस बात को ऐसे करके समझिए कि ये देखिए, फिर से सेल डायग्राम बना देते हैं बेटा आपके लिए, थोड़ा सा इस बार बड़ा। तो जैसे देखिए ये हो गया आपके पास ना बेटा के शेल, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल किया गया। अब जो 2s था, ध्यान रखेंगे पहले हम वैसा बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे इसको करेंगे। मतलब ये कौन सा सेल है, यल। अब आप बताइए, पहले 2s यहां था, फिर 2p यहां था। अब अगर एनर्जी लेवल सेम है, अगर एनर्जी लेवल सेम है तो इलेक्ट्रॉन 2s में फिल होगा कि 2p में फिल होगा, ये हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल सेम है, एक ही फ्लोर पे है। तो अब आप कहोगे इधर वाले में जाएंगे, इधर वाले में जाएंगे, जब तक थोड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले 1s को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर 2s और 2p में से किसको इलेक्ट्रॉन पहले मिलेगा, ठीक है, और फिर इसके बाद 3s 3p 3d में से किसको इलेक्ट्रॉन पहले मिलेगा, फिर 4s 4p 4d 4f में से इलेक्ट्रॉन किसको पहले मिलेगा, या फिर पूरे spdf में से इलेक्ट्रॉन किसको पहले मिलेगा। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो रूल हमारा स्टैंड करता है वो है हमारे पास n+l रूल। क्लियर है? तो अब देखिए सिंपल सा, पहले 1s को फिल किए, फिर 2s को फिल किए, फिर 2p को फिल करेंगे। हम कहेंगे कि 2p को थोड़ा सा बाद में फिल करेंगे। तो फिर आप कहोगे ना सर ऐसे कैसे, कोई तो रूल होगा, बस आप कह दे रहे हो कि 1s को पहले फिल कर लो, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को। फिर आप कहोगे रूल, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑब्जर्व किया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक पैटर्न दिखता है, और वो पैटर्न क्या है कि सबसे पहले हम किसको फिल करते हैं, 1s को फिल करते हैं, ठीक है, 1s के बाद 2s, फिर हमारे पास 2p, फिर किसको 3s 3p, फिर देखो 4s को फिल करते हैं बेटा, उसके बाद 3d को फिल करते हैं। अब आप बताइए, अब अगर आप पूछोगे सर अब इसको एक्सप्लेन करिए, ये कैसे फिल हो रहा है, फिर आप तो ठीक है, चलिए बताएं, हमने सबसे पहले 1s को फिल कर लिया, ठीक, चलिए 2s को और 2p को फिर पहले फिल कर लिया, चलिए ठीक है, s छोटा है p बड़ा है, ठीक है। तो इसके बाद 3s और 3p के बाद आप 4s को क्यों फिल कर रहे हैं और 3d को क्यों नहीं फिल कर रहे हैं, पहले 4s को क्यों फिल कर रहे हैं फिर 3d को फिल कर रहे हैं। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो रूल है हमारे पास वो है n+l रूल। अब आते हैं कि इनमें हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि n+l अप्लाई कैसे होता है। तो बेटा पहले ये एक बार ध्यान से देख लो, इनकी जो वैल्यूज हैं, वैल्यू पे ध्यान रखना, वहीं से हम लगाएंगे। l की क्या वैल्यू है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4। k इसकी क्या वैल्यू है, n की क्या वैल्यू है, k के लिए 1, l के लिए 2 और m के लिए 3, n के लिए 4। क्लियर? अब हम यहां से एक बढ़िया चीज आपको दिखाते हैं जो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है वो, और वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। देखिएगा सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका 1s, फिर स्टार्ट होता है आपका 2s, फिर से 2p, 3s, यही है ना आपका, सॉरी 3s, 4s, 5s, थोड़ा सा और नजदीक लिखते हैं ताकि सारी चीजें आ जाए। देखो बेटा 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s। ये स्मॉल में ही यस बनाएंगे, एसपीडीएफ का रिप्रेजेंटेशन स्मॉल में होता है, ठीक है। अब देखिए आप शेल के अकॉर्डिंग यहां देखिए क्या हमारे पास, देखो इस वाले पेज पे देखो बेटा 1 तो यस से स्टार्ट हुआ है, 1s, ठीक है, 2s, 1p तो नहीं है, 1p नहीं है। अब 1p क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि जो p सब सेल है वो सेकंड वाले शेल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सेकंड वाले सेल के लिए जो हम सफिक्स लगाते हैं वो कितना लगाते हैं 2, और 1 वाले सब सेल के लिए सफिक्स कितना लगाते हैं 1। तो 1 हमने आगे अगर जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया, और 1 की कैपेसिटी केवल 2 इलेक्ट्रॉन की है, इसीलिए 1s केवल आता है, 2s आता है, उसके बाद फिर 2p आता है, 1p 1d 1f आप कभी नहीं देखोगे, ठीक है। और अगर ऐसा आपको दिख भी रहा है कि 1p 1d 1f, इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के गलत सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी डी सबसेल को 1 से नहीं स्टार्ट होता हुआ देखेंगे,
पी को 1 से नहीं स्टार्ट होता हुआ देखेंगे। इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो मतलब एक एक बस बढ़ाते चले जाओ, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस एक एक बढ़ाते चले जाओ। सेकंड में कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 2p यहां से स्टार्ट होगा, 2p। फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा ये बेटा? 3p, ये है हमारे पास 4p, ये है 5p, ये है हमारे पास 6p और ये हो जाएगा 7p। इसी तरह से d स्टार्ट कर लेंगे, 2 से d नहीं स्टार्ट होता है ना। यस 1 से स्टार्ट होगा, p 2 से स्टार्ट होगा, d 3 से स्टार्ट होगा और f 4 से स्टार्ट होगा। ठीक, तो ये हमारे पास ये हो गया। तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका? 3d, 4d, 5d, 6d और बेटा 7d की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लिखना है लिख लीजिए, 7d की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमको अनटिल एंड अनलेस अपने नॉन एलिमेंट्स के ही बारे में तो देखना है। 118 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक केवल पहुंचना है। 4 बेटा 4 का f आएगा और 4 का 5 का f आएगा। ये चलिए, अब आपको इतने सारे आपको डायग्राम, आप ऐसे सोचो कि ऐसे छोटे 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 बॉल्स आपको मिल जाएं और आपको बोला जाए कि साइज के बेसिस पे उसको अरेंज करिए, ठीक है, या फिर वेइंग मशीन के बेसिस पे अरेंज करिए। 10 लोग ऐसे खड़े हुए हैं, बोल दिया गया आपको कि आप उनको क्या करिए? वेट के बेसिस पे अरेंज करिए। तो आप सबका वेट लिखेंगे, एक डेटा लिखेंगे अपने पास और बोलेंगे तुम्हारा सबसे कम है, सबसे पहले आ जाओ, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद। यही तो तरीका है पैटर्न करने का। तो वहां पे आपने क्या किया? आपके पास एक मेजरमेंट का तरीका था, आपके पास एक वेइंग मशीन थी, आपने उस ऑब्जेक्ट को उठा के, कोई भी इंसान ही रहे, आप उसको कह के भैया आप उस पर खड़े हो जाइए, वेट कर लीजिए अपना। वेट करने के बाद आपने एक डेटा लिख लिया और डेटा को आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया, सबसे पहले वाले को सबसे आगे रख रहे हैं, फिर उसके बाद ऐसे पीछे कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मतलब एक मेजरमेंट चाहिए हमारे पास, और वही मेजरमेंट हमारे लिए यहाँ क्या है? n+l है। क्लियर है? अब n+l इतनी बार कह रहे हैं सर और अभी तक बता ही नहीं रहे हैं कि है क्या वो चीज। तो चलो बेटा नंबर्स को जोड़ना शुरू करते हैं और n+l को देखते हैं कि उसकी एग्जैक्ट में मीनिंग क्या निकल के आती है। हमने क्या बताया? n और l के लिए ध्यान रखेंगे क्या होता है? s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए कितना होता है? 3 होता है। क्लियर? इतने का काम है, तो बस इसी को ध्यान रखो और जोड़ते हुए चले जाओ। अब बताओ 1 में कितना जोड़ दें? 1 + 0, ये वैल्यू रिजल्टेंट में कितनी आ जाएगी? 1 ही आएगी। ठीक है, 2 + 0 वैल्यू 2 आएगी बेटा, 3 + 0 3 आएगी, 4 + 0 4 आएगा, 5 + 0 5 आएगा, 6 + 0 6 आएगा, 7 + 0 7 आएगा। ये देखो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। क्लियर? 2 और p, तो ये तो हो गया। p के लिए देखते हैं, p के लिए वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो 1 ऐड करना शुरू कर दो। तो 2 में बेटा अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा। 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4, और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, 5 1 6, 6 1 7 एंड 7 1 8 हो जाएगा आपका ये। क्लियर है? अब आते हैं डी पे। डी के लिए 2 ऐड करना है, तो 3 + 2 कितना हो गया हमारे पास? 5, 4 + 2 6, 5 2 7 एंड 6 2 8। ये देख, क्लियर? अब 3, 4 + 3 7, 5 + 3 8। अब आप देखिए, अब आपको यहां से क्या वैल्यू मिल गई बेटा? देखिए, आप वैल्यूज को देखिए, क्या क्या वैल्यूज मिल गई। यहां से जो वैल्यू है हमारी, वो यहां से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अलग किसी कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कितने कितने नंबर्स हैं हमारे पास। ये देखिए, ये 1s है पूरा। ठीक है, क्लियर? जिसका नंबर कितना आया है? 1। ये हमारे पास 2 है, तो ये इसका नंबर कितना आया है हमारे पास? 2 आया है। क्लियर? अलग अलग कलर में, एक में सर्कल बना लेंगे, एक में बॉक्स बना लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए इसका नंबर कितना आया है बेटा? 3, तो इसका भी नंबर कितना आया है? देखिए 3। समेशन करने के बाद n+l को ही समेशन कर रहे हैं हम लोग। n और l क्या है? n और l से ही बेटा क्या बना? जैसे 1s लिखा है तो ये n हो गया, ये l हो गया। 2p लिखा है तो ये n हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास? l हो गया। यही चीज है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का।
ठीक है, चलिए आते हैं बॉक्स। देखिए 3 किसका किसका है, सर्कल हो गया। चलिए 4 देखो बेटा, इसका भी नंबर समेशन 4 आया है और इसका भी नंबर का समेशन 4 आया है। 5 देखिए, इसके भी नंबर का समेशन 5 है, इसके भी नंबर का समेशन 5 है, इसके भी नंबर का समेशन 5 है, इसके नंबर का समेशन 6 है, इसके नंबर का समेशन 6 है और इसके नंबर के समेशन 6 है। क्लियर? इसके नंबर का समेशन बेटा 7 है, ये 7 है, ये 7 है और ये 7 है। क्लियर है? ये देखिए 8 है, ये देखिए 8 है और ये 8 है। क्लियर? 7 और 8 से सेम कर दिए क्या? चलिए हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 बेटा ये 8 हो गया और फिर से ये 8 हो गया और ये भी हमारे पास समेशन 8 हो गया। चलो, अगर नॉर्मल इंक्रीजिंग होता 1 के बाद 2 रखना, 2 के बाद 3 रखना, 3 के बाद 4 रखना, तो हमारे लिए आसान था, कोई दिक्कत नहीं, बस हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेते। ठीक है, जैसे हमारे पास सबसे पहले बात आ गई कि सबसे पहले, अब इसके अकॉर्डिंग आप देखो तो सबसे पहले किसको रखना चाहिए, वैल्यू रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले किसको रखना चाहिए हमको, सबसे कम नंबर जो आया है। तो सबसे कम नंबर कितना है, 0 तो है नहीं हमारे पास, डायरेक्ट 1 से स्टार्ट हुआ है, तो हमारे पास जिसका नंबर 1 है, तो 1 किसका नंबर है, 1 है आपका 1s का। क्लियर है? हमने रिप्रेजेंट करके रख लिया। ऑर्डर बना रहे हैं हम लोग, ऑर्डर बना रहे हैं, ऐसे गिनती वाला ऑर्डर नहीं बनाना है 1 2 3 4, नहीं तो फंसेंगे। ठीक है, 2 भी केवल देखो एक का है, किसका, 2s का। तो हम क्या किए, 2 नंबर देखे 2s का, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए, जैसे हमने 3 नंबर देखा तो 3 नंबर 2 लोगों का निकल के आ गया, मतलब किसका किसका, 3 नंबर जो है वो किसका किसका है, 3s का भी है और 2p का भी है। चलिए ठीक है, यहां तक तो हम कोई बात बना भी लेते। और जैसे ही हम 4 वाले नंबर पे आए, 4 नंबर देखिए कितने लोगों का आ गया, ये भी 2 लोगों का आ गया, किसका किसका आ गया, 4s का आ गया और फिर हमारे पास 3d का आ गया, नहीं सॉरी 3d नहीं, 3p, 3p। चलिए ठीक है, उसी तरह से 5 नंबर देखिए कितने लोगों का है, 5 3 लोगों का है, किसका किसका, 5s का है, 4p का है और 3d का है। अब आप देखिए नंबर्स, अब यहीं से होता है एनर्जी लेवल का ऑर्डर और इसके बाद सिमेट्री देखते हैं हम लोग और उसको अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले बात क्या हो गई, चलिए ठीक है, हम पहले इनको भर लेते हैं, 1s, कोई बात नहीं, सबसे पहले 1s फिल हो जाएगा क्योंकि उसका नंबर 1 है, फिर कौन फिल होगा, 2s फिल होगा, फिर 3s होगा, फिर कितना होगा हमारे पास 2p। अब देखिए यहां पे बात फंसी है, क्या, दोनों का नंबर कितना है, 1 को तो हमने पहले फिल कर लिया, 2 को हमने बाद में फिल किया, फिर 3 नंबर आ गया। जैसे ही हमारे पास 3 नंबर आता है तो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि सर 3s को पहले भरा जाएगा कि 2p को पहले भरा जाएगा। तो जब भी कभी आपके n प्लस l का समेशन सेम हो जाएगा, इसको आप एक स्टार पॉइंट बना के नोट करके भी लिख लेंगे कि अगर आपके n प्लस l का समेशन जो है वो अगर इक्वल आ जाता है तो उसके लिए क्या है हमारे पास रूल है, उसके लिए रूल है हमारे पास लीस्ट द वैल्यू ऑफ n, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उन दोनों में फिर हम n प्लस l को देखेंगे ही नहीं, अगर वैल्यू सेम आई तो, अगर सेम नहीं है तब तक तो कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी n प्लस l की समेशन की वैल्यू इक्वल आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल बात अगर 3 की हो रही है तो 3s के लिए भी 3 है और 2p के लिए भी 3 है, 2p के लिए और 3s के लिए क्या है हमारे पास 3 है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास n प्लस l नहीं डिसाइड कर सकता। अगेन ऑर्गेनिक का एग्जांपल आपको देते हैं हम लोग, जब कोई भी चीज पोजीशन नहीं डिसाइड, जैसे आपका क्या, इधर से 2 नंबर पे, इधर से 2 नंबर पे कोई ब्रांच आ गई, तब हम अल्फाबेट देखते हैं क्योंकि अब नंबरिंग नहीं डिसाइड हो सकती है ना। जैसे आपने कोई भी आपने चेन देखा, इधर से 2 नंबर पे एक ब्रांच लगा और इधर से भी 2 नंबर पे एक ब्रांच लगा है, तो फिर आप देखोगे कि वो ब्रांच फिर कैसा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो हम वहां पे अल्फाबेट को प्रेफरेंस करेंगे। वही सेम बेटा पैटर्न यहां पे भी है कि जब 3 आ गया, अब तो हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि पहले हम 3s को फिल करें कि 2p को फिल करें, तो हमारे पास ये वाला रूल काम करेगा। हमने क्या लिखा है, लीस्ट द वैल्यू ऑफ n, है ना, रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट,
फर्स्टली लिख लेंगे जो भी आपको लिखना है। मतलब सिंपल सा नॉर्मल से लैंग्वेज में याद रखेंगे, लिखने का तो लैंग्वेज ये हो गया। इसका क्या मतलब निकल रहा है, जिसके n की वैल्यू कम होगी उसको पहले फिल कर देंगे, सिंपल सी बात है। जिसके n की वैल्यू कम होगी उसको क्या करेंगे, पहले फिल कर देंगे। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका एक ऑर्डर बना लेते हैं, ये जो पूरा खिचड़ी बना हुआ है ऑर्डर का, तो इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर में कौन फिल किया जाएगा। अब देखो बेटा, सबसे पहले ऑर्डर में कौन फिल किया जाएगा, इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। ये सबसे पहले ऑर्डर में कौन फिल किया जाएगा, सबसे कम नंबर किसका है 1, तो सबसे पहले हम 1 यस को फिल करेंगे। फिर किसको फिल करेंगे, सेकेंड नंबर 2 है तो फिर हम लोग 2 यस को फिल करेंगे। फिर देखिए 2p और 3 यस, किसका नंबर स्लो है, किसका नंबर क्या है हमारे पास, लोवेस्ट है। एक 3 है और एक 2 है, तो 3 वाले में 2p को पहले फिल करेंगे, फिर 3 यस को फिल करेंगे। अब एक काम करते ना, आप ऐसे ये छोटे छोटे बॉल्स हैं, छोटे छोटे बॉल्स हैं, है ना, जैसे आप नहीं होता है कोई भी घर, मतलब आप ये समझ लो कि वो गले में पहनने के लिए कुछ भी बनाया जा रहा है, जैसे माला होती है पहनने के लिए, छोटे छोटे उसमें क्या होते हैं पीएस मोती होते हैं, मोती को ऐसे बस क्या किया जाता है, एक नीडल लेके ऐसे करके बनाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे धागा टाइप एक पकड़ते हैं निडल, और ऐसे करके जो बॉल पहले आ रहा है उसको उसके अंदर डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन आएगा 1 यस। तो चलिए निडल यहां से यहां तक आती है और निडल सबसे पहले क्रॉस कर रही है किसको, यहां से निडल सबसे पहले क्रॉस कर रही है इसको फिल कर लेंगे। अब इसके बाद पहले क्या करते हैं ना, सेम को पहले मिला लेते हैं। पहले सेम के लिए एक लाइन, ऐसा ही एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, और ये डायग्राम आपको देख के नहीं समझ में आता है क्यों ऐसा बना है। तो अब आप देखिए जिनका जिनका हमारे पास समेशन सेम है पहले उनको मिला लेते हैं। 1 अकेले है, 2 देखो बेटा अकेले है, 3 देखो इन दोनों लोगों का है, 4 इन दोनों लोगों का है, 5 इन तीनों का है, 6 इन तीनों का है ना, 7 यहां से लेके यहां तक का 7 है, 8 देखो बेटा यहां से यहां तक का है। तो दिख गया, जितने के सेम थे हमने उसको मिला लिया। अब आप करके वही है निडल देखते हुए चले जाओ, सबसे पहले किसको रखना है, जैसे आपने निडल उठाया सबसे पहले आपने 1 यस को डाला उसके अंदर। अब 1 यस को डाला तो सबसे पहले कौन आ गया 1 यस, फिर उसके अंदर कौन आया 2 यस, फिर उसके अंदर कौन आएगा हमारे पास, देखिए फिर 2 यस के बाद बेटा कौन आ जाएगा, ये 2p, फिर आ जाएगा आपका 2p, फिर कौन आ जाएगा 3 यस, 3 यस, 3 यस के बाद कौन आ जाएगा 3p, 3p, अब कौन आ जाएगा 4 यस, और 4 यस के बाद कौन आएगा 3d। अब आपको क्वेश्चन का आंसर मिलना स्टार्ट हो गया होगा कि 4 यस पहले क्यों आता है और 3d बाद में क्यों आता है। तो अब हम अपनी निडल को कंप्लीट कर लेते हैं, पूरे के पूरे माला को कंप्लीट करते हैं। तो 1 यस के बाद देखो बेटा आपको फिर से मुड़ के जाना पड़ेगा पीछे, पहले यहां से फिलिंग करेंगे, फिर यहां से फिलिंग करेंगे, फिर 2 यस के बाद आपको 2p के पास जाना है तो आप फिर से इधर आ जाओगे, फिर यहां से फिलिंग करेंगे। 3 यस के बाद आपको फिर से पीछे जाना है तो फिर 3p, 4 यस, और फिर से ऐसे करके जाना है ये फिलिंग, और फिर इसके बाद यहां से आपको इधर जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए पहले 1 था, 2 था, फिर 3 का, फिर 4 को, फिर 5 को, और फिर ऑर्डर में देख रहे हैं ना। फिर इसके बाद 6 है यहाँ पे, 6 के बाद किसको फिल करना होगा आपको 7 को। अब 7 इतने सारे लोगों का है, चारों का 7 है, इन 7 में से सबसे पहले कौन फिल होगा, जिसका n कम होगा। तो इसका n कितना है 7, इसका 6, इसका 5, इसका 4, तो पहले 4 फिल होगा। तो यहां से फिर से हमारा ये क्या हो जाएगा, धागा इधर आ जाएगा ये, और फिर इसके बाद 7, तो 7 के लिए भी फिर से बेटा ये रोटेट करके इधर से आ जाएगा, और ये फाइनल ये। अब आप सोचिए एक इंड हमारा ये बना धागे का और एक इंड हमारा ये बना, क्लियर है। अब आप सोचो दोनों इंड को एक हमको पकड़ा दो, एक खुद पकड़ लो, खोल दो इसको पूरा। तो जब पूरा का पूरा ऐसे करके आप धागा ओपन करेंगे तो ये जितनी ये बेंडिंग 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 यहाँ पे दिख रही है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी आपकी ओपन हो जाएगी। और फिर आपको ऑर्डर क्या मिलेगा फिल करने के लिए। अब आप धागे को पकड़ते हुए चले आइए और एक एक चीज को लिखते हुए चले जाइए। यहाँ पे पहले आप यहाँ से चले, सबसे पहले नंबर पे इसको कौन मिला आपको, ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू से करते हुए चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये नंबर डाल देते हैं कोई इसके ऊपर ताकि आप आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकें। हाईलाइट कर देते हैं हाईलाइटर से, चलिए ठीक है। देखिए ऑर्डर, देखिए ऑर्डर
नंबर से ऑर्डर कर लेते हैं। सबसे पहले कौन फिल किया जाएगा, ये, ठीक है ना। सबसे पहले कौन फिल किया जाएगा, ये देखो बेटा, इनका नंबर फर्स्ट हो गया। क्लियर, विजिबिलिटी है 1, ठीक है। थोड़ा कोई लाइट कलर करते हैं, ये 1 हो गया ये। अब देखिए, फिर ऐसे घूम के आए, यहां से घूम के आए, रास्ते में सबसे पहले कौन मिला 2, फिर इसके बाद इधर घूम के आए, ये 3, ये कौन है 4, फिर इधर घूम के आए, ये हुआ 5, ये हुआ 6, फिर इधर घूम के आए, ये हुआ 7, ये हुआ 8 और ये हुआ आपका 9, फिर इधर घूम के गए, ये हुआ आपका 10 और ये हो गया आपका 11 और ये हो गया आपका 12, फिर इधर घूम के गए, ये हो गया आपका 13, ये हो गया 14, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 16, इधर घूम के गए तो ये 17, ये हो गया 18 और ये हो गया 19। तो हमने नंबर्स करें, इस बात का ध्यान रखना, ये नहीं कि सर ये कुछ और अलग चीज बता दिए, ये अलग कुछ नहीं है, उसी का सीक्वेंस ऑर्डर हमने बनाया है। तो अब उसी सीक्वेंस ऑर्डर को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो अब आपके दिमाग में यहां से क्या आइडिया आएगा, 1 नंबर किसका, सबसे पहले कौन फिल किया जाएगा, सबसे पहले फिल होगा बेटा 1s फिल होगा, 1s के बाद कौन फिल होगा, 2s फिल होगा, 1s के बाद 2s फिल होगा, 2s के बाद कौन फिल होगा, 2p फिल होगा, 2p, 3s, फिर से हमारे पास क्या 3p, फिर इसके बाद आपका 4s, देखिए ऐसे करके आते जाइए, फिर क्या फुल होगा हमारे पास 4s, 4s के बाद कौन आ जाएगा 7, 8, 9, मतलब 3d, 4p एंड 5s, तो 3d, 4p, 5s, यही ना। देखिए 5s तक आ गए, अब हमारे पास 4d फिल होगा, फिर हमारे पास कौन हो जाएगा 4d और फिर से हमारे पास 4d के बाद 5p एंड 6s, 5p हो गया बेटा और 6s हो गया। देखिए एकदम बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं, एकदम सीक्वेंस में चलेंगे। 6s के बाद इधर फिर से आएंगे, फिर कौन फिल होगा हमारे पास 4f फिल होगा, 4f के बाद 5d, 5d के बाद देखते जाइए 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s। अभी हम इसका शॉर्टकट भी बता देंगे, आपको लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा कैसे याद करेंगे, बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। कितना हो गया हमारे पास 7s, 7s के बाद कितना हो गया 5f, 5f के बाद कितना हो गया 6d, 6d के बाद कितना हो गया हमारे पास 7p। तो फाइनली बेटा हमारे पास इतने नंबर्स मिल गए और हमको इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करके देखनी है। अब ये मिल गया नंबर आपको, ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में फिल करना है। तो अब थोड़ा सा आपका अजीब सा ऑर्डर है, तो इसको याद करने के लिए भी अभी आपको 2 तरीके हम बता देते हैं और उन दोनों तरीकों से आप याद कर लेंगे। क्लियर है। अब आप बस यही ध्यान रखेंगे कि n+l के अकॉर्डिंग फिल करते हुए जाएंगे और फिर धागे को ऐसे ओपन करेंगे तो ऐसा आपको मिल जाएगा। अब उतना बड़ा नहीं था सीक्वेंस, इसीलिए हमने नहीं बनाया। आपको टोटल कितने नंबर्स थे 19 नंबर्स तक का था और 90 नंबर। अब एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से ये होता है कि क्या सर इतने सारे में हमारे जो 118 एलिमेंट्स हैं क्या सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? तो हम उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं। उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी के बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या सही में जितने इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे 118 को फिल करने के लिए सफिशिएंट हैं, इतने सारे हमारे सबसेल्स। ठीक है, तो अब आप देखते हुए चलिए 1 के कितने सबसेल्स हैं 7। तो अगर हम सारे, और सबसे लास्ट में देखिए कौन आ रहा है 7p आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 7 आए हैं हमारे पास टोटल यस के। तो अगर हम यस के सारे सबसेल को फिल कर लेते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रहे हैं, तो एस के कितने सेल हैं हमारे पास 7 है। अगर हम सारे को फिल कर लेते हैं तो सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल करने की कैपेसिटी है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास एस की वजह से फिल होके चले आएंगे। चलिए पी को स्टार्ट करते हैं। तो पी भी हमारे पास 7 है, लेकिन ध्यान रखना 1p नहीं है। अब अगर 1p नहीं है तो इसका मतलब क्या, ये टोटल 6 ही हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 6 हमारे पास हैं जिनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, ये किसकी कैपेसिटी है यस की, ये कैपेसिटी है पी की। 6 का कितना हो गया बेटा आपका 36। डी को देखो तो डी की कैपेसिटी कितनी होती है 10 की कैपेसिटी होती है ना। ठीक है, तो 10 की कैपेसिटी है और डी कितने हैं 4 है। मस्त से कितने हमारे पास ये ऑक्युपाइड करेंगे
40 को ऑक्यूपाइड करेंगे। F कितने हैं? 2 हैं, तो F की कैपेसिटी कितनी होती है हमारे पास? 2 हैं, और कैपेसिटी कितनी होती है? 14 की कैपेसिटी होती है। तो कितना हो गया हमारे पास? 28। अब आप ऐड करके देख लो, नॉर्मल सा समेशन है, ठीक है। ये देखिए, ये 50 तो यही हो गए, 90, 118, इससे ज्यादा क्या ही हमारे पास, ठीक है। अब अगर 119 की बात आएगी कि 119 को कहां पे फिल करेंगे, तो 7p के बाद यहां पे आएगा बेटा आपका 8s, मतलब 8s1 करते हैं तो वो 119 वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। पहले का सारा फिल रहेगा और फिर लास्ट का कितना हो जाएगा? 8s1। क्लियर है? तो सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूरा बेटा n+l यही है। और अब आपको जो हम ये चीज बता रहे थे, n+l में एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है बेटा, अब यहीं से आपका एनर्जी लेवल का डिफरेंस आएगा। और वो कैसे पता चलेगा? और इसको पता करने के लिए आपको इन चीजों का देखना होगा कि सबसे पहले कौन फिल होगा बेटा। सबसे पहले अब इसमें ना क्या होगा, अब ये कौन सा स्टेट था, हमने आपको बताया था, ये कौन सा स्टेट है? ये ग्राउंड स्टेट है। जब तक इलेक्ट्रॉन आपने फिल नहीं कराए, जब तक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कराए, जैसे इलेक्ट्रॉन फिल करने की बात करेंगे तो सीक्वेंस ऑर्डर बन जाएगा, है ना। जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल अगर आपको बताएं कि क्लास में, है ना, क्लास में अगर मान लीजिए किसी बच्चे का अटेंडेंस हो रहा है, नॉर्मल सा स्कूल वाले पैटर्न पे देखते हैं, स्कूल में बच्चे का अटेंडेंस हो रहा है तो सब अपना वेट करते रहते हैं, है ना। अब मेरा नंबर आएगा अपना, तब सब तक शांत रहते हैं, सब सेम ही क्लास में बैठे हुए हैं लेकिन शांत रहेंगे। जब उनका नंबर बोला जाएगा तो फिर वो अपना यस सर जो भी करना है, जो भी उनका ग्रीटिंग होता होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना, है ना, अटेंडेंस करेंगे। वही सेम पैटर्न, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम एनर्जी लेवल में हैं, लेकिन सबसे पहले जैसे बोला जाएगा कि 1 पहला इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, तो यस कहेगा सर हमको पहला इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। फिर दूसरा वो भी हम ही रखेंगे क्योंकि 2-2 का बात हुआ है, ठीक है। फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन की जब बात आएगी तो वो 2s रख लेगा। चौथे इलेक्ट्रॉन की बात आएगी वो भी वही रखेगा। पांचवें इलेक्ट्रॉन की बात आएगी, मतलब जो अभी एनर्जी लेवल पहले 1s का था वो यही है, 2s का जो था बेटा वो यही है, 2p थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तभी पता चलेगा। अब सेम लाइन पे नहीं रहेंगे, ये सेम लाइन पे अब नहीं रहेंगे। अब अगर हम एनर्जी लेवल इनका बनाते हैं तो कैसा एनर्जी लेवल इनका बनना चाहिए, तो इनका जो एनर्जी लेवल बनेगा वो ऐसा ना बन के, हम यहाँ पे इरेज करके इसको बना लेते हैं, अच्छा ठीक है इसको छोड़ते हैं, लास्ट में आपका पेज ऐड करके बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए अब एनर्जी लेवल जो बनेगा, अब एनर्जी लेवल कैसा बनेगा, ये आपका एनर्जी लेवल ये है बेटा आपका 1s का, और ये है हमारे पास, देखिए ये फर्स्ट का है और ये सेकंड का है, लेकिन इसी में 2s यहीं रह जाएगा और 2p थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। फिर ये है हमारे पास 3 का, तो 3s यहीं रहेगा, 3p थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और 3d और ऊपर हो जाएगा। और जब हम 4 को फिल करेंगे बेटा तो 4s जो होगा वो 3d से भी नीचे आ जाएगा एनर्जी लेवल में। अब ऐसे अकॉर्डिंग हम इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर फिल करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ऐसे फिल होता है, ऐसे मिला है हमको एक्सपेरिमेंटल डेटा, तब हम ये बोलते हैं कि 4s पहले फिल करना है और 3d क्या करना है बाद में। तो अब ऐसे हम जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं तो पहले हमको 1s मिलता है, आप ऐसे रास्ते से चलते हुए चले जाओ, ऐसे करके ऊपर के साइड में जाओ तो सबसे पहले आपको 1s मिलेगा, फिर दूसरी हाइट पे 2s मिलेगा, फिर 2p मिलेगा, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, और 4s के बाद कौन मिलेगा, 3d मिलेगा। और ये सारा का सारा फॉलो करेंगे किसको, तो अब पहले तो एक्सपेरिमेंट किया गया होगा और इन्हीं एक्सपेरिमेंट को फिर रूल आउट करने के लिए कौन सा रूल बनाया गया, n+l रूल। तो एग्जैक्ट ये चीज है, ठीक है। ऐसे नहीं होते कि हाँ n+l रूल बना दिया और बोल दिया फॉलो करो, नहीं, पहले एक्सपेरिमेंट करके देखे जाते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन की रिसीविंग इस ऑर्डर में मिली तो उन्होंने एक रूल बनाया कि इन दोनों को समेशन करने के बाद तो पता चल जा रहा है, और समेशन करने पे जब वैल्यू फंसी, कौन सी वैल्यू, 2 की वैल्यू सेम आ गई, तब उन्होंने बता दिया जिसका कम क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम है उसको आप पहले फिल कर लो, बात खत्म हो गई, ठीक है। जैसे 2s और 3p की बात हो रही है तो हमारे पास किसको पहले फिल करना है, हमारे पास 2s को पहले फिल करना है। 2p और 3p की बात हो रही है, किसको पहले फिल करना है, 2p को फिल करना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देख लेंगे जहां पे n+l सेम होगा। क्लियर, चलिए तो इस एनर्जी लेवल का ध्यान रखेंगे और यहां से आ जाते हैं और अब आपको टर्मिनेट करते हैं टॉपिक को। 2 ट्रिक्स हैं इसको याद करने के लिए। पैटर्न आप समझ गए, आपसे हमेशा आउटकम पूछा जाएगा
कि इसके आउटकम्स क्या क्या हैं, है ना, ध्यान रखेंगे इस पूरे रूल्स के आउटकम्स क्या क्या हैं। तो एक बार हम यहाँ पे आउटकम सबके लिए लिख देते हैं। इस पूरे चैप्टर्स को, मतलब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके आउटकम्स क्या क्या आए। ये आपने क्या सीख लिया, शेल क्या होता है, सबसेल क्या होता है, शेल सबसेल, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ना, और जो 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 18 था आर्गन, उसको हम लोग 288 करने के बाद 19 पे हम लोग क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते थे, 19 हमारे पास कितना हो गया, पोटेशियम 2881 कर लेते थे। इस रूल का हमको एविडेंस मिल गया। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना रहेगा तो अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे पहले वाले को क्या करते थे, जैसे हाइड्रोजन है आप उसको 1 लिखते थे बेटा, 1, इसके पहले 2n स्क्वायर के रूल के अकॉर्डिंग आप उसको 1 लिखते थे। अब उसी हाइड्रोजन को आप 1s1 लिखोगे, क्लियर। और दूसरा कोई आपके दिमाग में आ रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है, ऑक्सीजन को 2 और 6 जो आप पहले लिखते थे, अब आप उसी ऑक्सीजन को 1s2 2s2 एंड 2p4 लिखोगे। देखो अब हमारे पास इनका समेशन टोटल के बराबर होना चाहिए, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये रिप्रेजेंटेशन है, आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके दिमाग में जो भी नंबर आ रहा है, कार्बन आ रहा है तो कार्बन का 6 होता है। इसके पहले हम कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 2 से करते थे, 4 से करते थे। ये कौन सा सेल हो गया, के सेल हो गया, ये यल सेल हो गया। के सेल की कैपेसिटी कितनी है 2, और उसके अंदर कौन सा सब सेल रहता है, केवल 1s रहता है, तो ये बेटा 1s2 हो जाएगा। एल सेल, एल सेल में 2s होता है और 2p होता है, तो इसके बाद 2s और 2p, कैपेसिटी कितनी है 2 और 6 10 की कैपेसिटी है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं, केवल 4 फिल करने हैं। तो पहले किस में फिल करेंगे, 2 इसमें फिल करेंगे। अब कितने बचे, 2 और बचे, तो 2 इसमें फिल कर लेंगे, एकदम बेसिक्स, क्लियर है। और ज्यादा नंबर, अब और ज्यादा नंबर पे जैसे हम लोग चलते हैं, तो कोई भी नंबर आप क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन, क्लोरीन का 17 है, इसके पहले आप इसको 2 8 और 7 लिखते थे, क्लियर। अब इसी को आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, देखिए ध्यान रखेंगे, ठीक है इन चीजों का। इसका जो समेशन है वो इसके बराबर आना चाहिए, जितने के आगे 1 लगा हुआ है। इसका जो समेशन है वो इनके बराबर आना चाहिए जिनके आगे 2 लगा है, और इसका जो समेशन है वो इनके बराबर आना चाहिए जिनके आगे 3 लगा है, क्योंकि ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है, ये n की वैल्यू यही है, क्लियर। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना है अब आपको। अब आपको इसी के बाद वाला भी रूल, आपको जो ब्रेक हुआ वो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों ब्रेक हुआ। तो क्यों ब्रेक हुआ उसके लिए आपको ये चीज ध्यान रखना है। ये देखिए यहां से कौन आया बेटा, यहां से पहले सीक्वेंस बनवा लेते हैं, उसके बाद हम आपको रूल जहां पे ब्रेक हुआ है वो बना देते हैं, पहले सीक्वेंस का शॉर्ट। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको सीखना है तो इसको कम से कम 1 से लेके आप 30 तक का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ऐसे करके जैसे हमने ये बताया, जैसे हमने आपको ये बनाया, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। क्या ही करना है, हाइड्रोजन लिखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए। 1 से लेके 30 तक का आप इसको सीक्वेंस वाइज कर लीजिए। 1 मत लिखिए, 1s1 लिखिए, 2 मत लिखिए, 1s2 लिखिए, 3 मत लिखिए, 1s2 और 2s1 लिखिए। सीक्वेंस यही तो बनेगा ना आपका। जहाँ पे 1 होना चाहिए था वहाँ 1s1 होगा, जहाँ पे 2 होना चाहिए था वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1s2 हो जाएगा, जहाँ पे 3 होना चाहिए था 1s2 और 2s1 हो जाएगा, जहाँ पे 4 होना चाहिए था 1s2 और 2s2 हो जाएगा। यही तो सीक्वेंस फॉलो होगा। इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके पूरा का पूरा n+l का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं 1 से लेके 30 तक। हाँ, उसमें भी आपको एक बात बता दे रहे हैं कि जो आपका तीसरा रूल है हुंड्स रूल, वो थोड़ा सा इंटरफेयर करेगा, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास वो क्या है 24 और 29,
मतलब एक हमारे पास क्रोमियम और कॉपर, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज आता है। बुक में अगर लिखा हुआ है तो उसके लिए डरेंगे नहीं देख के, ये क्या लिख दिया है। तो हम पहले ही बता रहे हैं यहाँ पे कि इन दोनों के लिए, इवन इन्हीं दोनों के लिए नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में इस पूरी फैमिली के लिए ये रूल होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो अगले वाले लेक्चर में हम लोग जो हुन्स रूल का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो जैसे एक तरीका होता है ना, जैसे आप एक समझ लो घर में 4-5 लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब गेस्ट कोई आया है तब कैसे रह रहे हैं, गेस्ट कोई नहीं आया तब कैसे रह रहे हैं, अकेले घर में कैसे रह रहे हैं। तो हर एक का पैटर्न है, हर एक रूल्स बने हुए हैं। आप कहीं दूसरे की जगह जा रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं, हर एक का रूल है ना, अलग अलग रूल्स है। एक ही जगह को, एक ही रूल को आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पैटर्न्स हैं। पहले जब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा तब आप क्या करेंगे, आप 2n² रूल को फॉलो करेंगे। सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा तब आप क्या फॉलो करेंगे, तब आप n+l रूल फॉलो करेंगे। उनके अंदर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा तो ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा तो हुन्स रूल को फॉलो करेंगे। तो हुन्स रूल में क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ की कमियाँ, यहाँ की कमियाँ जैसे देखो आपने क्या 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, 4 कर लो, आपको पूरी कमी साफ साफ दिख जाएगी। देखिए सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं 18 से। 18 किसका है हमारे पास, आर्गन। आर्गन का कितना होता है बेटा 288। अब आप सोचिए एज पर रूल ये चल रहा है, ठीक है। तो एज पर रूल हमारे पास इसका कितना हो जाना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। यहां तक तो बात हो गई 18, है ना। अब पोटेशियम देखिए कितना हो गया 288 एंड 1, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इसको हम 289 क्यों नहीं लिख रहे हैं, जबकि तीसरे सेल की कैपेसिटी कितनी है 18 तक जाने की है। तो बेटा यही रूल आता है, 3p के बाद आप देखोगे 4s आता है, ना कि आपका 3d आता है। तो ये तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 3s तक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, सॉरी 4s तक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तब 3d में फिल होंगे। मतलब इसके बाद का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कितना आएगा, जो एटॉमिक नंबर 19 होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3p के बाद कौन आता है 4s आता है। और s की कैपेसिटी कितनी है 2 की है, तो पहले 4s1 होगा और जब एटॉमिक नंबर 20 आएगा तो ये सारी फिलिंग के बाद 4s2 होगा, और जब एटॉमिक नंबर 21 आएगा तब इन सारी फिलिंग के बाद 4s2 तो हो ही गया है, तो अब 3d1 आएगा। देखिए होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये देखिए यहां से ये 1s है, इसका 2 हुआ, ये 2 है पूरा का पूरा, इसका 8 हुआ, ये देखिए 3 है पूरा का पूरा, इसका 8 हुआ, और 4s की वजह से 1 होगा। मतलब ये आपका सही है और ये आपका गलत है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चलेगा, हमने आपको बताया था कि पोटेशियम जो होता है, किसका एटॉमिक नंबर है पोटेशियम, पोटेशियम +1 का कैटायन होता है। तो +1 कैटायन होने की वजह से उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 1 होने चाहिए, वैलेंसी वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। उसी तरह से एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम का, तो कैल्शियम कितना हो जाएगा 4s2। अब आप देखिए ये 2 है, 8 है, 8 है, और यहाँ कितना आया आपका 2। और कैल्शियम भी नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है +2 में एग्जिस्ट करता है, क्लियर है। तो ये सारे जो कंफ्यूजन्स थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग लिख रहे थे लोग और उसको होना कैसे चाहिए था, इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमको ये पैटर्न समझ में आता है। तो ये हमारे पास इस चैप्टर के आउटकम्स हैं, ये हमारे पास जितने भी हमने आउटकम्स पढ़े वो सारी चीजें, मतलब हम सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख जाएंगे। अब सबसे लास्ट टॉपिक पे आते हैं, 2 मिनट का और कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास क्या है, हम इसको याद कैसे करेंगे। इतना बड़ा ये जो सीक्वेंस आप सर बनाए हैं, ऐसे बार बार बना के हम ऐसे करके धागा खींच के तो उसको करेंगे नहीं और रटेंगे भी नहीं। तो उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता देते हैं, और उस शॉर्ट ट्रिक को 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको बेटा वो याद हो जाएगा। और वो शॉर्ट ट्रिक्स 2 हैं टोटल, दोनों को आपको बता देते हैं। पहला यहाँ पे देखिए, सबसे पहला देखिए, पहला क्या करेंगे, ध्यान से यहाँ से समझिए, जितनी भी चीजें हैं उसको समराइज कर लेंगे भी एक बार 1 मिनट के अंदर स्क्रॉल करके, पहले ध्यान से समझिए, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर में हमारे पास, अब वो अलग बात है हम लिख रहे हैं तो हमको याद है ना,
वो यहाँ से पहले आप देखेंगे कि आप कैसे याद करेंगे। तो इसको आप पहले ना दो चीज़ों में ब्रेक कर लीजिए, अल्फा नंबर को अलग कर लीजिए, 1s 2s 2p, तो दो चीज़ मिल रही है ना आपको, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है और एक क्या मिल रहा है आपको, अल्फ़ाबेट मिल रहा है। दोनों को अलग अलग करके कंसीडर करिए, ठीक है। तो सबसे पहले कौन मिलेगा आपको बेटा, 1s मिल गया, है ना। पहले ये ऐसे लिखिए ही मत, पहले s लिख लीजिए, क्लियर है। इसके बाद फिर से क्या मिला है हमारे पास, p मिला है, ठीक है। ऑर्डर लिखते हुए चलेंगे ना, वही सेम ऑर्डर आपको मिलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो सबसे पहले क्या हमारे पास s है और p है। अब देखेंगे अभी आपको ऑर्डर भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है s है, p है और फिर हमारे पास s है, फिर हमारे पास d है, p है, s है, फिर से हमारे पास d है, p है, s है, f है, फिर से हमारे पास d है, p है, s है और f है, और फिर से हमारे पास d और p है। ये यस इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऑर्डर है देखिए याद करने का, क्लियर है। तो पहला क्या हो गया, 3 के बैच में ब्रेक कर लीजिए, SSP, SPS, DPS, DPS, DPS। देखिए आप पहले देखिए पैटर्न ऑब्जर्व करिए क्या मिल रहा है हमको। यहां पे हमको मिला SSP, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हमको मिला SPS, कोई दिक्कत नहीं, 3 के बैच की बात कर रहे हैं। यहां पे मिला हमको DPS, बहुत अच्छी बात है। यहां पे भी DPS सेम पैटर्न, यहां पे भी DPS सेम पैटर्न, यहां पे भी DPS सेम पैटर्न। तो जब 4 लाइन में हमको सेम पैटर्न मिल गया तो 2 लाइन को याद कर लेंगे। अब भाई नया रूल थोड़ी बनाएंगे, पैटर्न को ब्रेक थोड़ी करेंगे। तो 4 में हमको सेम पैटर्न मिल गया, DPS, बस हाँ ये याद करना है, F को हम छोड़ के रख रहे हैं। F में क्या ही टेंशन है, आप F को अगर देखो तो F के लिए क्यों टेंशन पालना है, F कितने हमारे पास, 2 ही तो हैं, 4F और 5F, याद कर लेंगे 4F 5F, ऐसे भी याद है। S 1 से आता है, P 2 से आता है, D कितने से आता है, 3 से, F 4 से आता है। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये हो गया। अब इनके अंदर नंबर्स कैसे फिल करेंगे, तो नंबर्स फिल करने के लिए आप देखो इनके अंदर क्या करना है। सबसे पहले नॉर्मल सी बात है, न्यूमेरिकल वैल्यू से ही ध्यान दे देते हैं। पहले कैसे ही फिल होगा आप देखो, फिलिंग करते टाइम अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में नंबर करते हुए चलते हैं। यस कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो सारे यस को पहले फिर कर डालो। ये 1 यस है, यस मिला, और कहाँ मिला, ये 2 मिला, और कहाँ पे यस है, यस यस यस, ये 3 हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, 5, ये कौन सा हो जाएगा, 6, ये हो जाएगा 7, और ये 8। अब देखो ये 8 यस एग्जिस्ट नहीं करता, हमने बस ऐसे लिख दिया है, क्लियर है। तो यस की नंबरिंग हो गई। अब पी की नंबरिंग देख लेते हैं। पी कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 देख लेते हैं, ये 2p हो जाएगा, और फिर ये 3p, फिर ये 4p, ये 5p, और फिर ये 6p, ये 7p। फिर डी पे आ जाते हैं। डी कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से, तो डी यहाँ पे 3d, 4d, 5d और 6d, है ना। और फिर यफ कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से, 4f और 5f। तो एक तो बेटा ये तरीका है आपको याद करने का, है ना। पहली बार आपको लग रहा होगा कि क्या ही बता दे रहे हैं, लेकिन ठीक है। SSP, SPS, फिर DPS है, फेमस भी है ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कुछ भी आप याद करो ना। SSP साहब होते हैं SSP, फिर SPS एक लाइन याद करना है, DPS ये। और नंबर लिखने का तरीका, पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, सारे यस को सीक्वेंस में खोज के लिख देंगे नंबर, फिर P2 से स्टार्ट करेंगे, सारे सीक्वेंस में नंबर खोज के लिख देंगे, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, डी को, उसके सारे नंबर लिख देंगे, और 4 से स्टार्ट करेंगे एफ को, और उसके दोनों नंबर लिख देंगे। तो एक पैटर्न आपको ये याद हो गया, क्लियर है। दूसरा फिर से लिख लेते हैं आपके लिए हम यहाँ पे, देखिए इस बार क्या है, SSP, SPS, DPS, DP, SF, DP, SF एंड DPS, यहां तक। चलिए सेम पैटर्न फिर से फॉलो किए। इसका नंबर भरने का तरीका थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट कर लेते हैं, और नंबर इसकी फिलिंग कैसे हम लोग करेंगे ये देखिए। सबसे पहले बेटा, पहले इन दोनों को हटा देते हैं, एक के आगे 4 लिख देते हैं, एक के आगे 5 लिख देते हैं, काम ही खत्म करते हैं, और ये सोचेंगे सीक्वेंस में है ही नहीं हमारे पास, क्लियर है। अब बच्चों को जनरली क्या होता है, 1s 2s 2p इतना तक याद रहता है, और नहीं तो आप ऐसे नंबर देखो 1 2
2 3 3 4, ये देखिए यहां तक 1s 2s 2p 3s 3p 4s जनरली बच्चों को यहां तक याद हो जाता है क्योंकि 20 तक वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रनिंग हैंड में करते हैं। क्लियर है। अब यहां के बाद से आपको एक पैटर्न दिखेगा, देखिए 4 है तो 4 में से ना आप एक नंबर घटा लो, 4 में से एक नंबर घटा लो और 3 के बैच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे ये बन जाएगा। 4 में से एक नंबर घटा लो, कितना आया 3, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 के बैच में लिखेंगे, 3 से ज्यादा नहीं लिखेंगे। ये नहीं कि बस 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते हुए जाए, 5 6 7 4 5 6 3 3 के बैच में लिखेंगे। तो 4 से एक घटाए तो कितना आया हमारे पास 3, तो यहाँ पे 3 4 और 5 में से एक घटाए कितना आया 4 5 6, 6 में से एक घटाए कितना आया 5 6 7, 7 में से एक घटाए कितना आया हमारे पास 6 7 और 8। अब ये दो तरीके हैं आपके, या तो आप ऐसे याद कर लो या तो आप ऐसे याद कर लो। इसके लिए क्या याद करना है, SSP SPS DPS DPSF, पहले एक बार DPS आएगा फिर DPSF आएगा फिर DPSF आएगा, 2 बार F आने के बाद खत्म है, फिर DPS F आना है तो आए, वहां तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। हमने जोड़ के भी आपको दिखा दिया 118 से ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर है। इसके लिए क्या याद करना है, SSP SPS 1 2 2 3 3 4, उसके बाद लास्ट वाले में से एक घटाना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर के 3 के बैच में लिख लेना है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज आपको सिमिलर मिल जाएगा इसकी तरह। और जब ये याद हो गया तो इसके याद करने के बाद आप फटाक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीक्वेंस वाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। इसका क्या सीक्वेंस है, इसका जो सीक्वेंस है वो ये वाला सीक्वेंस है, पहले ये फिल होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर इधर से ये होगा, ऐसे करके ये इसकी सीक्वेंस है फिलिंग की, ध्यान रखेंगे ये है इसका फिलिंग का सीक्वेंस। ठीक है, वही सेम सीक्वेंस बेटा वहां पे भी है, ये इसकी फिलिंग का सीक्वेंस है। 8s ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये उसी तरह से इसके भी फिलिंग का सीक्वेंस यही है, ये फिल होगा फिर इधर से आके ये फिल होगा फिर इधर से आके ये फिल होगा और फिर इधर से आके ये फिल होगा। आपको किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसे एक बड़े नंबर का हम करके भी दिखा देते हैं आपको। मान लो आपके दिमाग में आ रहा है 50 या फिर 60, जो भी नंबर आ रहा है, एटॉमिक नंबर कोई भी आपका 50 आ रहा है, 50 का कैसे करेंगे 50 का, है ना। तो 50 का एटॉमिक नंबर अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हुआ है, एटॉमिक नंबर कोई भी 50 है, तो अब आप सोचो 50 इतना बड़ा नंबर आपको लग रहा है, 50 का कैसे करेंगे, 60 का कैसे करेंगे, 70 का कैसे करेंगे, है ना, या फिर 55 का कैसे करेंगे। तो एकदम आसान है, पहले लिखते हुए चले जाओ। ऐसे क्या, देखो पहले याद रखो कि हाँ कितना, ये नहीं कि पूरा लिख डालो, पूरा 1-2 बार में आपको याद हो जाएगा कि हाँ कितना। पहले 20 तक तो लिख ही लेते हैं, 20 तक आसान है। ठीक है, 20 तक क्या है हमारे पास 1s2 2s2, या फिर ऐसे करके आप लिख लो। देखो आपके पैटर्न से बता देते हैं, जैसे एकदम बिगिनिंग में होता है SSP और फिर क्या है हमारे पास SPS, फिर हमारे पास DPS। एक बार यहां तक रुक के देख लेते हैं कहां तक हमारे पास फिलिंग आ रही है। 1 है 2 है 2 है 3 है 3 है 4 है, 4 के बाद घटाना है तो कितना हो जाएगा 3 4 और 5, तो बाद में देख लेंगे कितना और बचा है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल करके देखो 2 2 और 6 कितने फिल कर लिए आपने 10, 2 6 2 कितने फिल कर लिए 10, 20 हो गए। 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 10 यहां कर दिए कितना हो गया 30 हो गया। 2 यहां का 6 यहां कर दिए 36, 2 यहां कर दिए, है ना, कितना हो गया हमारे पास 30 36 38। ठीक है, इसके बाद यहां कौन आएगा 4D, इसमें 10 कर लिए, 38 10 कितना हो गया हमारे पास 48। कितने का टोटल करना है 50 का करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 था 3 दिया, फिर हमारे पास यहाँ पे DP, यहाँ पे 5P आएगा। अब आप देख लो ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 10 20 30 38 10 48, है ना, 2 और करने हैं बस 5P2। 60 का करना है, इसको 6 करो, है ना, उसके आगे वाले नंबर को लिखो। कौन लिखा जाएगा यहाँ पे
4 5 6 6 यस लिखा जाएगा, इसके आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना सब पूछा उछा नहीं जाता है, बस आपको बता दे रहे हैं कि ये नहीं कितना सीखे हैं तो हाँ ये आपको लास्ट में अल्टीमेटली इनके एप्लीकेशन पढ़ने हैं। तो एप्लीकेशन में क्या आता है कि इनकी रिएक्टिविटी कैसे होती है, कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं, इससे बस आपको ये आइडिया मिल जाएगा ना कि पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक कैसे कैसे बने हैं, किस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कहीं पे रूल अगर इनका रूल कहीं ब्रेक हुआ तो उसको एक्सप्लेन करेंगे हुंड। जैसे तीनों का सीक्वेंस है, अगर 2n² कहीं ब्रेक होता है तो उसको एक्सप्लेन करेंगे n+l, n+l अगर कहीं पे ब्रेक होता तो उसको एक्सप्लेन करेंगे हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो एक बार समराइज कर लेते हैं हम लोग अपने क्लास को, देख लेते हैं क्या क्या चीजें आज हम लोगों ने पढ़ा। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तीनों पैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट ये पेज है, बेसिक पेज है n+l। ठीक है, तो n+l में 2l l+1 से हम लोग पता करते हैं कि सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2n² से पता करते हैं शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाया k l m n में अलग अलग, तो सब शेल का क्या ऑर्डर बनेगा। तो सब शेल ऑर्डर में ये एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट में ऐसे ही रहते हैं ये लोग, फिर इसके बाद एक्साइटेड स्टेट में ये ऐसे आ जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है यहाँ पे इनका। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑर्डर है n+l को ऐड करने के बाद जो बना है। इसके बाद फिर हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स है, आउटकम्स हमारे पास कितने 1 से लेके 30 तक आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे ये, तो फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितना हमारे पास क्या चीजें हमको करनी है। फिर नेक्स्ट फिर आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बताए गए, और सबसे लास्ट में जो आपका सबसे अल्टीमेट पेज है वो आपका ये वाला है। ऑर्डर 2 तरीके बताए गए, दोनों ट्रिक्स हमने आपको बताया, याद कर लोगे, 1-2 बार लिख के देख लोगे, SSP SPS DPS DPS F DPS F DPS खत्म। फिर उसकी नंबरिंग 1 2 2 करके जाए तो फिर कर लेना, और नहीं तो फिर 4 तक करने के बाद 1 घटाने के बाद वैसे कर लेना, पूरा का पूरा ये इतना हो जाएगा आपका। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सारी चीजें, तो आज के लेक्चर में फिलहाल हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, और खत्म भी है, 30 तक का प्रैक्टिस कर लेना, 40 का करो, 50 का करो, किसका भी करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैक्सिमम कैपेसिटी यहीं तक जाती है। ठीक है, तो बेटे आज के लेक्चर में फिलहाल हम लोग इतना ही करते हैं, तो फिर आज के लिए ठीक है।